अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई-बहन खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी के अंदर 800 प्लस बंदा जो है 1-2 दिन के अंदर ही ऐड हो चुका है। इससे पता लगता है कि इन कोर्स सेलरों ने अवाम को कितना लूटा है और कितनी बंदों की अर्निंग स्टार्ट करवाई है। बात आती है यार ऐसे कि ये लोग जो है पोस्ट लगा देते हैं कि एएसएमआर की नीश है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2500 में और 3000 में। लानत हो यार ऐसे बंदों पे जो ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। आप एक एएसएमआर नीश जो है आपके बैच ज्वाइन करते हैं तकरीबन 500-600 बंदा, 500-600 बंदों को आप एक ही नीश बताते हो, एक ही एएसएमआर, उनसे चीज़ें मंगवाते हो, वो कोर्स स्टार्ट करवाते हो, फिर उनसे वर्क स्टार्ट करवाते हो। भाई तो टिकटॉक है, कोई यूट्यूब नहीं है या कोई और प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि 500 बंदा 1 महीने के अंदर ही एक ही नीश पे लग जाए तो भाई टिकटॉक का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है? कि हम कौन-कौन से अकाउंट को जो है ग्रोथ दें, कौन-कौन से अकाउंट को हम आगे ले जाएँ, ठीक है? टिकटॉक में वही बंदा कामयाब होगा जो एक यूनिक चीज़ लाएगा भाई। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपकी इसमें मेहनत लगती है तो बेशक आप मेहनत लगाएँ। आप कोशिश करें, ऐसी नीश फाइंड करें ना कि वो टिकटॉक पे अवेलेबल ही ना हो। बेशक आप अगले बंदे से उठाए पे उससे पहले उठाए। ख़ैर ये बातें मैं आपको सेकंड क्लास में समझाऊँगा कि हमने नीश कैसे फाइंड करनी है और हमने अपलोडिंग कैसे करनी है। अच्छा तो पहली क्लास है आज हमारी, हाउ टू सेट अप डिवाइस फॉर वर्क, टिकटॉक वर्क के लिए। असल में टिकटॉक ऑटोमेशन कहते किसे हैं? टिकटॉक ऑटोमेशन उसे कहते हैं ना कि हम विदाउट फेस रिवील किए जो है हम अर्निंग करें, कि टिकटॉक या यूट्यूब हो गया, ठीक है, या वो कॉपीराइट कंटेंट ही हो गया हम डालते हैं, या एआई कंटेंट हो गया, चाहे वो जैसा भी कंटेंट हो, मतलब हमारा फेस ना है, ठीक है, और हम टिकटॉक से पैसे कमाएं, ठीक है। अच्छा तो पहला पॉइंट है हमारे पास न्यू डिवाइस और ओल्ड डिवाइस। ज़्यादातर भाई जो है यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने ओल्ड डिवाइस, मतलब जो हमारा पर्सनल यूज़ में है, उसमें हम काम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका यही जवाब है भाई कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि आपका वो डिवाइस ऑलरेडी एक पाकिस्तानी आईपी पे यूज़ हुआ है, उसमें आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होंगे, पर्सनल अकाउंट्स होंगे, आपकी सिम लगी होगी भाई, आपका जो है मोबाइल नेटवर्क होगा, उसमें आप डेटा यूज़ कर रहे होंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ज़हन से निकालें कि मेरे पास अपनी डिवाइस है और इसमें मैं वीपीएन वगैरह सेटअप, हाँ, बिल्कुल अगर आप उस डिवाइस को बिल्कुल रिस्टोर कर सकते हैं, आपके पास पुराना मोबाइल है और उसमें आप वीपीएन या प्रॉक्सी सेटअप कर सकते हैं, तो बेशक आप स्टार्ट कर सकते हैं टिकटॉक ऑटोमेशन पे वर्क, ठीक है। अगर नहीं है भाई तो आपने सिंपली, यही आंसर है इसका, कि आपने एक नया मोबाइल लेना है, चाहे वो 5000 का हो, 10,000 का हो, बेशक उसमें बस टिकटॉक चलती है। और ज़्यादातर मोबाइल आजकल मार्केट में मिलते हैं ओल्ड वर्जन के, जिसमें आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे होता है कि दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस वर्जन, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि एक लेटेस्ट मोबाइल लेना है। नॉन पीटीआई मोबाइल आपको मिल जाएँगे। मैं यही बताऊँगा, सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक एंड्रॉयड मोबाइल लें, आईफ़ोन से आप दूर रहें, ठीक है? आप एंड्रॉयड लें, तो एंड्रॉयड पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आईफ़ोन पे भी कर सकते हैं, लेकिन आईफ़ोन में आजकल बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, ठीक है? आपका वीपीएन बार-बार डिस्कनेक्ट होगा, प्रॉक्सी सेटअप करने में मुश्किलात होगी, ठीक है? तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए एक एंड्रॉयड डिवाइस लें, न्यू फ्रेश बिल्कुल, या चली हुई हो, नॉन पीटीए हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा पहला पॉइंट जो है हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं हम, वीपीएन और प्रॉक्सी व्हिच वन इज़ गुड? अच्छा, ज़्यादातर भाई यही सवाल करते हैं कि हम प्रॉक्सी की तरफ जाएँ या वीपीएन की तरफ जाएँ। प्रॉक्सी की तरफ आप अगर जाएँ तो हमें रिस्क कम देखने को मिलता है। रिस्क से मेरा ये मतलब है कि अगर आप वीपीएन परचेज़ करेंगे, किसी सेलर से ही परचेज़ करेंगे, बेशक आप अपना तो ले नहीं सकते क्योंकि आपका इतना बजट नहीं होगा। 18,000 में एनुअल पैकेज है सर्फशार का आई थिंक, और मंथली का आप लेंगे तो आपको महँगा पड़ेगा। और ये टिकटॉक ऑटोमेशन कोई 1, 2, 3 महीने की चीज़ नहीं है कि मतलब आप अभी स्टार्ट किया और आपको पता चल गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 1-2 महीने में इतने पैसे कमा लूँगा। आपने काम करना है, काम आपने नहीं रोकना। काम करोगे भाई, दुनिया में ऐसा काम ही नहीं है जिसका आपको सिला ना मिले। हर चीज़ का सिला मिलता है अगर आप उसको दिल से करो, ठीक है? वीपीएन को आप अवॉइड करें, ठीक है? वीपीएन में आजकल ज़्यादा मसले आ रहे हैं। मसले ये आ रहे हैं कि अकाउंट बैन हो रहे हैं उस पे, ठीक है? और आप किसी सेलर से लेते हैं तो सेलर ने आगे 10-15 बंदों को और भी दिया होता है, उस दन 10-15 बंदों ने भी अपने दोस्तों को दिया होता है। तो एक वीपीएन पे इतना रश पड़ता है कि आपकी आईपी वगैरह को नुकसान आ जाता है, आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं, या आपको कोई और इश्यू देखने को मिलता है, ठीक है? मैं पर्सनली जो है स्टार्ट से जो है प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं आरडीपी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत स्लो होता है, कॉस्टली भी बहुत होता है। प्रॉक्सी ये है कि समझ में आ जाता है, 3 साढ़े 3 हज़ार के बीच में आपको 90 दिन का पैकेज मिल जाता है। और अगर आप उस पे अकाउंट चलाते हैं, बाद में चेंज भी करते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है?
तो मैं यही बताऊँगा कि प्रॉक्सी इज़ गुड फॉर टिकटॉक ऑटोमेशन वर्क। उस पे आपका यूट्यूब भी चल जाएगा, फेसबुक भी चल जाएगा, इंस्टाग्राम सब कुछ चल जाएगा। वीपीएन पे ज़्यादातर आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट नहीं बनते, उधर कोई एरर आ जाता है। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा जो है क्लियर हो चुका है। तीसरा पॉइंट है हाउ टू बाय प्रॉक्सी और वीपीएन। वीपीएन तो आप ले ही सकते हैं कोई किसी सेलर से। अगर फिर भी किसी को वीपीएन चाहिए हुआ तो मुझे बता देना, मैं कोई बंदा देख के आप लोगों को दे दूंगा कि ये ट्रस्टेड है, उससे वीपीएन ले ले। लेकिन मेरी यही राय है कि भाई आप वीपीएन को छोड़ ले, आप वीपीएन की तरफ बिल्कुल जाए ही ना। अच्छा, फिर यहाँ पे बात आती है हाउ टू बाय प्रॉक्सी। अच्छा, प्रॉक्सी हम कहाँ से लेंगे और कैसे लेंगे और हमें कितने की पड़ेगी। आपने सिंपल आ जाना है, आईपी रॉयल गूगल में लिख देना है, पहला वेबसाइट आएगा www.iproyal.com। हमने इसमें एंटर हो जाना है, आपने लॉगिन कर देना है, या साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं, या साइन अप विद ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, ठीक है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पे किसी की आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं हो रही तो मुझे बता दें, मैं यहाँ से आप लोगों को लेके दे दूंगा, ठीक है। प्राइस वगैरह आप सब कुछ देख लेना। अच्छा, होम स्क्रीन पे हमें देखने को मिलता है रेजिडेंशियल, आईएसपी, डेटा सेंटर, मोबाइल, वेब, अनब्लॉकर, ठीक है। तो हमने लेनी कौन सी प्रॉक्सी है, यहाँ पे बात आती है। हमने रेजिडेंशियल को भी स्किप करना है, डेटा सेंटर को भी स्किप करना है, मोबाइल को भी स्किप करना है, वेब अनब्लॉकर को भी स्किप करना है। हमने कौन सी प्रॉक्सी लेनी है, यहाँ पे लिखा होगा आईएसपी, ठीक है। हमने आईएसपी पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ें ज़रा गौर से देखें। अक्सर बाज़ औक़ात भाई जो है वो गलत चीज़ें बाय कर लेते हैं, फिर आते हैं कि यार हमारे पैसे ज़ाया हो गए। अच्छा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आ जाती है हमारे पास, प्लान लिखा हुआ आ जाता है। प्लान पे यहाँ पे 1 दिन के लिए मिल जाता है, 24 घंटों के लिए तो हमने लेनी नहीं, ना ही 30 दिन के लिए लेनी है, 60 और 90 दिन समझ में आता है, ठीक है। 60 दिन से बेहतर है कि फिर आप 90 डेज़ के लिए ले लें, बेस्ट रिज़ल्ट इसके हैं। और इसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, चाहे वो आप न्यू अकाउंट इधर साइन अप करें आईपी रॉयल के अंदर या पुराना अकाउंट हो। अच्छा, हम आ जाते हैं 90 दिन के ऊपर। आपके बजट पे डिपेंड करता है, आप 60 वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड यही 90 वाला करूँगा, मैं ज़्यादातर यही लेता हूँ। तो इधर फिर आ जाता है हमारे पास प्रॉक्सी लोकेशन। मेन चीज़ यही है भाई, इधर आपने लाज़मी देखना है। बाज़ औक़ात डायरेक्ट बंदे कंटिन्यू पे क्लिक करके बस कुछ ले ही लेते। हमने इधर आ जाना है रैंडम लोकेशन पे क्लिक करके। हमने रैंडम लोकेशन नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट्स। ख़्याल करें भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है, ठीक है, कि आप यूके या कोई और कंट्री सेलेक्ट ना करें। हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है यूनाइटेड स्टेट्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रॉक्सी में हमने एक ही लिखनी है, हमने कोई 10 प्रॉक्सी बाय नहीं करनी, हमने एक ही करनी है फ़िलहाल, अभी स्टार्ट है। तो नंबर ऑफ़ प्रॉक्सी हमने यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। इधर 8 सिटी स्टेट आ गया, हमें तो ये चाहिए नहीं, बस हमें यूएस की दे दो। किसी सिटी की, किसी स्टेट की भी हो, बस होनी यूएस की है, ठीक है। इधर आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑप्शनल। तो इधर हमें देखने को मिलता है ऐड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, इसके हमें 30% फ़ी देनी होती है, और इनेबल मल्टी डिवाइस एक्सेस। ये प्रॉक्सी कितनी डिवाइस मल्टी डिवाइस में हमें चलानी है, तो हमें ये ऑप्शन ऑन कर देना है। फ़िलहाल हमने ये स्किप कर देनी है, ये चीज़ें ये हमारी काम की नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये भी मैं कर चुका हूँ, 30, 40, 50% एक्स्ट्रा भी दे चुका हूँ। हमने जस्ट क्लिक कर देना है यहाँ पे कंटिन्यू पे। ये हमारे टोटल $10.80 बनते हैं, तकरीबन 3000 कुछ बनते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड है तो वेल एंड गुड, नया पे है, सादा पे है तो वेल एंड गुड, या कोई जैस कैश का है आपके अंदर तो ₹300 का आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। उसमें आप सिंपल बैलेंस डाल दें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस उस पे भी आपकी हो जाएगी। यहाँ पे आपने कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीसी डालना है, ठीक है, और कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करके यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। आपको जैसे ही आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, विद इन सेकंड जो है आपको आपकी प्रॉक्सी का जो होस्ट है, पोर्ट है, आईपी एड्रेस है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ माय ऑर्डर्स में। यहाँ पे माय ऑर्डर्स पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी आपकी ये सारी, मैंने बाई की थी, मेरे काफ़ी अकाउंट्स हैं। खैर ये तो एक एक्सपायर हो चुकी है, ये अलग अलग डिवाइस वाली जो है प्रॉक्सीज़ है मेरी, आईपीज़ है। तो हमने जो अभी बाई की है, कौन सी वाली थी, ये मैंने ऑलरेडी बाई की। इधर मैंने ऑलरेडी एक प्रॉक्सी है जो है मैंने बाई की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम इधर क्लिक कर लेंगे, जो हमारी एक्टिव सब्सक्रिप्शंस होगी, ठीक है। तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इधर आपको मिल जाएगा होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड। ये आपका पासवर्ड हो गया, ये आपका यूज़र नेम हो गया, ये आपका पोर्ट सर्वर हो गया, ये आपका होस्ट हो गया जो हमने सेटअप करना है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखें,
ज़्यादातर बंदे ये जो डिफ़ॉल्ट में होती है ना, ये तो मैंने अभी सॉक्स 5 पे की है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट जो है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस पे होती है। एचटीटीपी जो है वो वेब ब्राउज़र के लिए होता है, लैपटॉप और पीसीज़ के लिए होता है। हमने तो कर लिया मोबाइल में सेटअप, तो हमने जस्ट क्लिक कर लेना है सॉक्स 5 पे, ठीक है? जस्ट आपने इधर सॉक्स 5 पे क्लिक करना है, बाकी आपने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? तो ये हम कॉपी कर लेते हैं। इधर मैं डाल देता हूँ इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। ताकि हमें फिर कोई परेशानी ना हो। ये हमारा जो है होस्ट आईपी हो गया, ये पोर्ट नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है? ये आप एक अलग वेब पेज ऑन करके ये लिख भी सकते हैं अपने साथ, या कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, हाउ टू बाय प्रॉक्सी और वीपीएन का, ठीक है? आपको समझ आ भी गई होगी कि कैसे प्रॉक्सी बाय करना है, कार्ड ऐसे कैसे ऐड करना है, और कौन सी कंट्री के हमने प्रॉक्सी बाय करनी है, और बाकी पैकेज आप अपना सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा पैकेज है आपका, आपने कौन सा पैकेज लेना है, आपके बजट में कौन सा आता है। अच्छा, चौथा पॉइंट है हमारे पास, हाउ टू सेटअप प्रॉक्सी और वीपीएन इन डिवाइस। अच्छा, मैं आ जाता हूँ अभी अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, ठीक है? मोबाइल के स्क्रीन की तरफ मैं आ गया। अभी इधर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने सेटअप कैसे करनी है अपनी प्रॉक्सी मोबाइल के अंदर। आपने नया मोबाइल लेना है, या अपना आपका जो पुराना मोबाइल है जो आपने रीसेट किया हुआ है, या आपने नया मोबाइल लिया है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। नए जीमेल, खैर इसमें तो मेरा जीमेल अकाउंट ओपन है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेरे पास सेटअप थी प्रॉक्सी, तो अभी मैं दोबारा से आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि हमने कैसे सेटअप करना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, ठीक है? तो सिंपली हमने आ जाना है अपने गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर आने के बाद हमने लिख देना है सोक्स ड्रॉइड। आपने जीमेल आईडी पहले से नहीं बनानी, ठीक है? जस्ट आपने फ्रेश मोबाइल लिया है, फ्रेश मोबाइल के अंदर आप आए हैं, गूगल क्रोम के अंदर सोक्स ड्रॉइड लिया है आपने। इधर आ जाना है एपीके प्योर वाले वेबसाइट पे। ये ऐप जो है सोक्स ड्रॉइड 700-800 केबी की होगी, ये आपने डाउनलोड कर दी नहीं है, ठीक है? ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है। ये सोक्स ड्रॉइड आप देख रहे हैं, ये आइकन होगा इसका, ठीक है? कोई और ऐप आपने डाउनलोड नहीं करनी। सोक्स ड्रॉइड ऐप आपने ओपन कर देनी है। प्रोफाइल आपने किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, प्रोफाइल ये डिफ़ॉल्ट ही, ठीक है? आप किसी चीज़ को नहीं चुना, ठीक है? किसी और चीज़ में यहाँ पे ऑप्शंस है बहुत सारे, अगर आप इसमें किसी भी ऑप्शन पे गलत क्लिक करते हैं तो आपका नेटवर्क पूरा का पूरा ही काम नहीं करेगा। सर्वर आईपी के अंदर हम जो है, हमें जो ये आईपी मिली है होस्ट नंबर, ठीक है? ये हमने डालना है। तो ये ऑलरेडी मैंने इधर लिखा हुआ था, ये चेक करें। अच्छा, आपने कैसे लिखना है, 81.22.129.126, ये आपने लिख देना है। आखिर में जो ये न्यूमेरिक्स नंबर है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स, ये आपने नहीं लिखने, जस्ट आपने अपना होस्ट नंबर जो है ये यहाँ पे लिख देना है, आपने ओके कर देना है, ठीक है? सर्वर पोर्ट आपने लिख देना है जो हमें मिला है सेकंड नंबर पे, 12324, ये भी हमने इधर ओपन कर ओके कर देना है। इधर ये अनटिक होगा यहाँ पे, ठीक है? मेरा तो ठीक है ना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। ये यूज़र नेम हमें मिला है, यहाँ पे आपको ये यूज़र नेम मिला होगा, ठीक है? हमने आ जाना है, यूज़र नेम इधर लिख देना है, 14 AEA 0C5D0A38, ये हमने ओके कर देना है। इधर हमने आ जाना है पासवर्ड पे, 3574 2DA999, ये हमने सेटअप, बस इतने ही काम है भाई। आपने किसी और चीज़ में बिल्कुल उंगलियां नहीं मारनी, नहीं आपने किसी चीज़ को छेड़ना है। हम अभी अपना जो है व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, ये सर्च कर लेते हैं। हम पहले चेक करते हैं अपनी आईपी एड्रेस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा आईएसपी प्रोवाइडर जो है साइबर इंटरनेट सर्विसेज है, सिटी कराची, रीजन सिंध और पाकिस्तान। हमने ये सेटअप कर लिया है, ये हमने ऑन कर देना है भाई। ये वीपीएन की तरह आपका बार बार ऑफ भी नहीं होगा, और आपको कोई और चैलेंजेस फेस भी नहीं करने होंगे कि मतलब मैं किल स्विच ऑन करूँ, या कोई और उसकी अपनी सेटिंग होती है वीपीएन की। खैर, कोई वीपीएन यूज़ करता है तो फिर उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। इधर हमने ये अलाउ कर देना है नोटिफिकेशन। इधर हमने आ जाना है, इधर आपने जैसे पहले मैंने दिखाया आप लोगों को, मेरा आईएसपी प्रोवाइडर जो था साइबर इंटरनेट था। इधर मैंने प्रॉक्सी सेटअप कर ली, ये चेक करें आप। IPv4 मेरा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, ये अभी देखें, यूनाइटेड स्टेट सिटी क्रिल टीवीकॉम एलटीडी, ये जी इतने ही काम है, और इसमें कुछ भी काम नहीं है। नहीं आपने विडजेट इंस्टॉल करना है, जो बाकी कोर्स सेलर बताते हैं कि आईपी विडजेट डालो, उसमें उसमें काफ़ी ग्लिचेस होती है हमारी
जो कंट्री होती है यूएसए की होती है, उसमें कभी-कभी पता नहीं कौन-कौन सी कंट्रीज़ हमें शो कर देते हैं। इसमें ना आपने फेक जीपीएस इंस्टॉल करना है, ना ही कुछ भी नहीं करना भाई, ये बस ये हमारा सेटअप हो गया, ये हमने सब कुछ कट कर देना है। फिर आपने आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, आपने जो है अपने लिए एक अलग से जीमेल आईडी बना लेनी है। अभी जो भी इसमें आप जीमेल आईडी बनाएँगे वो आपकी यूएस कंट्री की होगी, वो ना कि पाकिस्तानी होगी, ना कि किसी और कंट्री की। इस मोबाइल में भी आप जो भी करेंगे, जो एक्टिविटी भी करेंगे, आप टिकटॉक भी इंस्टॉल करेंगे, वो आपकी जो है यूएस की ही होगी, सब कुछ आपका यूएस का हो गया। अच्छा जी, 4 पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। हाउ टू सेट अप प्रॉक्सी और वीपीएन। वीपीएन को तो हमने स्किप कर दिया है। अगर किसी को वीपीएन की सेटिंग भी चाहिए हुई तो इंशाल्लाह वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों के लिए, मैं वो भी बना लूँगा। 5वां पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट अ टिकटॉक अकाउंट यूजिंग प्रॉक्सी और वीपीएन। हम आ जाते हैं वापस अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। इधर मैंने ऑलरेडी जो है टिकटॉक इस मोबाइल में डाउनलोड की हुई है। हम आ जाते हैं इधर टिकटॉक में। अच्छा, ऐसे इंटरफ़ेस हमारे पास शो हो जाएगा। इधर लॉगिन का ऑप्शन होगा, साइन अप है। इधर आपने अपनी कोई भी पुरानी आईडी लॉगिन नहीं करनी, ठीक है? वरना आपके पुराने अकाउंट भी बैन होंगे फिर, और नए जो बनाएँगे 10-15 मिनट यूज़ नहीं किए होंगे, वो भी बैन होते जाएँगे, ठीक है? तो इधर आपने कर लेना है साइन अप, यूज़ फ़ोन और ईमेल पे क्लिक कर देना है। इधर आपने कोई भी रैंडम जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। काफ़ी बंदे बोलते हैं कि यार अभी से मैं ऐसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लूँ, अकाउंट क्रिएट कर लूँ, बाद में ऐसे ना कि मेरे लिए कोई इशू बने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, तो ये सब बातें फ़ज़ूल है। अगर आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ रखी हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कोई इशू आता है, तो मैं वो विदिन सेकंड जो है आपका अकाउंट की आइडेंटिटी मैं जो है वेरीफ़ाई कर दूँगा, उसका कोई इशू नहीं है। काफ़ी बंदों ने जो है रॉकेट साइंस बनाया होता है कि यार नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा बाद में। इधर आपने एक जीमेल आईडी जो आपने बनाई है, ठीक है? अच्छा, तो एक अलग से जीमेल मैंने बना लिया, आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है। साइन अप पे आने के बाद हमने ये ध्यान रखना है कि हमने जो है फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना। हमने अपने पाकिस्तान का नाम इस टिकटॉक, इस मोबाइल को दिखाना ही नहीं है भाई, वरना काम सारा का सारा जो आपकी मेहनत है ना, वो ज़ाया हो जाएगी। इधर मैंने एक जीमेल अकाउंट बना लिया, एक नया फ्रेश, आप लोगों को दिखाने के लिए कि अकाउंट कैसे क्रिएट करें। इधर आपने वो वाली जीमेल लिख देनी है जो आपने बनाई है और इसी मोबाइल में लॉगिन है जिसमें आपने प्रॉक्सी सेटअप किया है, ठीक है? इधर हमने जीमेल ईमेल लिख के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इधर हमने एक पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर भी आपने यूज़ करने हैं और 8 कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पे बात आती है क्रिएट अ निकनेम। कुछ भी नहीं डालना, ठीक है? क्योंकि अभी तो हमारी नीश ही फाइनलाइज़ नहीं हुई, हमने कोई नीश ही फाइंड नहीं की, हम कौन-सा कंटेंट इसमें डालेंगे, उस हिसाब से फिर हम इस अकाउंट का नाम रखेंगे। फिलहाल हमने जो है इसको स्किप कर देना है, ठीक है? स्किप करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं आपका अकाउंट सक्सेसफुली जो है यूएस का क्रिएट हो चुका है, ठीक है? हमने यूज़र नेम और बायो मायो किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, जस्ट हमने जो है ना इस अकाउंट को घंटे बाद जो है ओपन करना है, जस्ट थोड़ी-सी स्क्रॉलिंग करनी है, वो मैं आपको 5-6 पॉइंट में क्लियर करवाता हूँ कि हमने वर्क के लिए इसको कैसे सेटअप करना है। ये आप देख सकते हैं जितने भी टिकटॉक पे हमारा फॉर यू पे वीडियोज़ आ रही है, वो सारी जो है यूएस की है और किसी कंट्री की नहीं होंगी, ठीक है? इससे ये पता लगता है कि हमारा मोबाइल जो है सक्सेसफुली यूएसए की आईपी पे शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, तो हम आते हैं अभी हमारे 5वें पॉइंट छठे पॉइंट पे, सॉरी, कि हाउ टू सेट अप टिकटॉक अकाउंट फॉर वर्क। हमारा 5वां पॉइंट तो क्लियर हो चुका है बिल्कुल ही, कि हमने प्रॉक्सी को यूज़ करते हुए टिकटॉक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। छठा पॉइंट है हमारा हाउ टू सेट अप टिकटॉक अकाउंट फॉर वर्क। अच्छा, हम दोबारा भी स्क्रीन पे आते हैं। काफ़ी बंदे अकाउंट को क्रिएट करके उसकी ना ही कोई सिक्योरिटी वो लगाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, टिकटॉक वाले समझते हैं कि ये कोई बॉट है, ठीक है? हमने आ जाना है इधर 3 लाइन्स पे। 3 लाइन्स पे आने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, लोडिंग हो रही है। अच्छा, तो 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करते हैं इधर सेटिंग पे एंड प्राइवेसी। इधर हम आ जाते हैं अकाउंट पे। अकाउंट पे आने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूर ईमेल हैज़ नॉट बीन वेरिफाइड। हमारा ईमेल वेरिफाइड ही नहीं है टिकटॉक का, तो भाई हमारा अकाउंट लाज़मी बैन होगा, हमारे अकाउंट की लाज़मी रीच नहीं आएगी। ये सब चीज़ें जो है न्यूबीज़ के लिए ख़ास, ये एक-एक स्टेप आप नोट करें, सेम टू सेम ऐसे ही करना है तो इंशाल्लाह आपका काम चलेगा। हमने ईमेल पे क्लिक करना है, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। एंटर ईमेल एड्रेस तो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। अच्छा, ये कोड गया हमारी जीमेल पे, तो उसी जीमेल पे जो आपका मोबाइल के अंदर लॉगिन है उसी पे कोड आया होगा 630 594 630 594 इधर हमने कोड डाल दिया। ये हमारा ईमेल अपडेटेड हो गया, ठीक है? हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली जो है वेरीफाइड हो चुका है। अभी टिकटॉक के सिस्टम में ये नहीं आएगा कि ये बॉट है, इसने अकाउंट ऐसे ही बना के छोड़ दिया है, या कोई और इशू कुछ भी नहीं आएगा।
टू स्टेप हमने ओपन कर देनी है। अभी टिकटॉक की सिक्योरिटी थोड़ी टफ हुई है, देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। हमने यही डिवाइस जो है ट्रस्टेड कर देनी है। अच्छा, हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हो गया, हमारी डिवाइस ये ट्रस्टेड भी हो गई, हमारा ईमेल भी वेरीफाइड हो गया, हमारा पासवर्ड पे जो है टू स्टेप भी लग गया है, और हमारा ये टिकटॉक अकाउंट बिल्कुल अब रेडी है टिकटॉक ऑटोमेशन वर्क के लिए। हमने ये ध्यान रखना है कि हमने मोबाइल को रिस्टार्ट नहीं होने देना। अगर रिस्टार्ट होता है तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो ऑफ हो जाती है। अगर ऑफ हो भी जाए तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आप जल्दी दोबारा जो है ओपन कर देंगे। लेकिन आपने जानबूझ के ऑफ नहीं करना। इस मोबाइल में आपने कोई पर्सनल सिम नहीं डालनी, इस अकाउंट में आपने कोई पर्सनल अकाउंट नहीं खोलना। व्हाट्सअप आपने खोलना है तो जस्ट आप स्कैन कर ले, ठीक है। ये हमारा अकाउंट बिल्कुल ही रेडी हो चुका है वर्क के लिए। कोशिश करें आप इस अकाउंट को हर 1 घंटे आप ओपन करें, 15 से 20 मिनट आप स्क्रॉलिंग करें, स्क्रॉलिंग करें, स्क्रॉलिंग करें, ताकि आपको फिर बाद में ज़ीरो व्यूज़ का जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को ना मिले। ज़्यादातर बंदे इधर जानते भी होंगे कि अकाउंट वो बनाते हैं, 5-6 दिन स्क्रॉलिंग भी करते हैं, फिर भी उनकी जो है रीच नहीं आती, ज़ीरो व्यूज़ में अटकी रह जाती है वीडियो। वो यही इशू होता है कि आप लोग आईपी लीक कर देते हो, बार-बार वीपीएन प्रॉक्सी ऑन ऑफ करते हो, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, ये हमारा हो गया। होमवर्क आप लोगों का क्या है? होमवर्क यही है कि भाई आप एक अलग से डिवाइस लें, ठीक है? ये आपको समझ आ गया कि न्यू डिवाइस हमने यूज़ करनी है या ओल्ड डिवाइस यूज़ करनी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि प्रॉक्सी कहाँ से बाय करें, अगर आपको वीपीएन बाय करना है तो उसका सेलर भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। तीसरा पॉइंट है हाउ टू बाय प्रॉक्सी और वीपीएन। वही बात मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया कि प्रॉक्सी आपने कैसे बाय करनी है, कौन सी रीजन की बाय करनी है, बजट के हिसाब से अपना प्लान देख ले, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा हाउ टू सेटअप प्रॉक्सी। वो भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि हमने प्रॉक्सी और कैसे सेटअप करनी है वीपीएन। जो लोग वीपीएन यूज़ करते हैं वो मुझे बता दें, मैं उनके लिए एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना लूँगा कि हमने वीपीएन की सेटिंग कैसे करनी है और सेटअप कैसे करना है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पाँचवाँ पॉइंट था हमारा हाउ टू क्रिएट अ टिकटॉक अकाउंट यूजिंग प्रॉक्सी और वीपीएन, वो भी क्लियर हो चुका है। अकाउंट कैसे बनाना है नए जीमेल आईडी पे, वो भी क्लियर हो गया है। छठा पॉइंट था हमारा हाउ टू सेटअप अकाउंट फॉर वर्क। हमने टू स्टेप ऑन कर लिया, ठीक है। पासवर्ड रख लिया, स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड डिवाइस ऐड कर लिया, और हर 2 घंटे बाद जो है हमने ओपन करना है, 1-2 घंटे वार्म अप करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ये इंशाल्लाह 2 दिन बाद हम मिलेंगे, और उस क्लास में हम सेकंड क्लास में ये देखेंगे कि हमने अभी कंटेंट कैसे फाइंड करना है, कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, हमने कहाँ से कंटेंट डालना है, उठा के डालना है, डाउनलोड कैसे करना है, एचडी क्वालिटी में कैसे करना है, ठीक है, एडिट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अगले 2 दिन बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। कल हम करेंगे क्यूएनए, उसके बाद सेकंड क्लास हमारी होगी हाउ टू फाइंड अ नीश, और इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते जाएँगे, साथ वर्क करते जाएँगे। लेकिन ये होमवर्क आप ज़रूर करें। इस अगले 2 दिन में एक स्पेसिफिक डिवाइस रखें, प्रॉक्सी बाय करें, उसको सेटअप करें, अकाउंट बनाएँ, और वार्म अप आपने लाज़मी करना है, ठीक है? हर 2-3 घंटे बाद आपने अकाउंट खोलना है, और 15 से 20 मिनट के लिए आपने वार्म अप करना है, ठीक है? शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास में।